कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट फिर से पूरी दुनिया को मुसीबतों के नए समंदर में कैसे डाल सकता है, इस पर पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने एक रिपोर्ट तैयार की है और इसके मुताबिक ओमिक्रॉन की वजह से फिर से उत्पादों की सप्लाई चेन टूट सकती है, यानी महंगाई बढ़ने के आसार हैं। संक्रमण तेजी से फैला तो फिर से सेवाएं ठप हो जाएंगी, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौट रही है उसमें और लंबा वक्त लग सकता है। G20 देशों में महंगाई दर 3.9% से 4.4% तक बढ़ सकती है और भारत भी इसी G20 ग्रुप का सदस्य है। देश में कोरोना का खतरा फिर से मंडरा रहा है तो दूसरी तरफ पत्रकार कोरोना के चलते संसद की कार्रवाई को कवर करने पर लगी पाबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं। कल दिल्ली के कई बड़े बड़े पत्रकारों ने प्रेस क्लब में इसे लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज ये मामले ने और तूल पकड़ा और मामला ये है कि अब विपक्षी पार्टियां भी सरकार से सवाल पूछ रही हैं। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठा दिए हैं। मीडिया की आज़ादी को लेकर विपक्ष के सांसद भी पत्रकारों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कि शायद ये सरकार को जर्नलिस्टों के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर आप हम लोगों को नहीं अंदर जाने देंगे तो रिपोर्टिंग क्या होगी? कि सरकार हमसे छुपाना क्या चाह रही है, देश से छुपाना क्या चाह रही है। बोल की लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। कुछ इसी तेवर के साथ पत्रकार ने सरकार के खिलाफ विरोध का बिगुल गुरुवार को फूंका था और आज पत्रकारों के साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने न सिर्फ अपने सुर जोड़ दिए बल्कि सरकार पर भी तीखा निशाना साधा। I think the press should have access certainly to parliament और वो शायद होगा भी नहीं, but ये न्यू इंडिया है, get used to it for a while। पत्रकारों के संसद में प्रवेश की पाबंदी को लेकर सांसद भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप कि पत्रकार सही घटनाक्रम ना पकड़े, वो वहां के विमर्श को वो कैप्चर ना करें? मैं समझता हूं कि इस तरह की प्रवृत्तियों को जो सरकार के अंदर है उससे बाहर आना चाहिए। जैसे पहले चल रहा था वैसा सारे जर्नलिस्ट को अंदर आने देना चाहिए, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और बाइट्स देने की अनुमति देना चाहिए। और ये सरकार पता नहीं क्यों इतना डरती है। वो देश की जनता की आवाज प्रखरता से रखते हैं और सवाल पूछते हैं, सरकार से हो या विपक्ष से हो। उनको इस बहाने कोविड की आड़ में उनको पार्लियामेंट में एंट्री नहीं देना, मैं मानती हूँ कि डेमोक्रेसी पे एक और बड़ा हमला कर रहे हैं। हम नहीं चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ नॉर्मल है, पार्लियामेंट चल रहा है, सीटिंग नॉर्मल है, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप जर्नलिस्ट के लिए डिफिकल्ट क्यों कर रहे हैं? अरे ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन, यही तो दो स्ट्रेंथ होते हैं डेमोक्रेसी के। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है। सरकार ने संसद में प्रवेश को लेकर पत्रकारों पर पाबंदियां लगाई थीं। ये पाबंदियां कोरोना काल के दौरान लगी थीं। पत्रकारों को लॉटरी सिस्टम से सत्र कवर करने दिया जा रहा था। अब जब पूरी व्यवस्था वापस पटरी पर लौट आई, लेकिन पत्रकारों पर लगी पाबंदियां नहीं हटाई गई हैं। संसद में मीडिया पाबंदी वापस लो। अगर उनको उनका काम नहीं करने दिया जाए तो मैनेजमेंट तो यही कहेगा कि भैया आपको अगर रख के फायदा क्या है अगर आप इनको कवर ही नहीं कर सकते हो। संसद की बात लोगों तक पहुंचाने में आ रही दिक्कतों के चलते ही पत्रकार पाबंदियां हटाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली से संवाददाता अजातिका सिंह के साथ अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। दरअसल कोविड के समय पर तमाम प्रतिबंध लगे, संसद के सत्र के टाइमिंग में बदलाव हुआ, 2 सत्रों में संसद चलने लगी। उसी वक्त मीडिया पर भी प्रतिबंध लगे थे क्योंकि भीड़ भाड़ से बचना था। ये प्रोटोकॉल का भी एक तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के लिए भी जरूरी था। लेकिन अब जबकि चीजें खुल गई हैं, बाजार खुल गए हैं, मंदिर खुल गए हैं, चर्च खुल गई हैं, मॉल खुल गई है, हवाई जहाज खुल गए, ट्रेन चल गई है, पब चल रहे हैं, डिस्को चल रहे हैं, पर संसद में पत्रकार
अभी भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव वे में जा सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड वे में जा सकते हैं, जबकि तमाम पत्रकार जो संसद को कवर करते हैं वो पीआईबी के द्वारा एक्रीडेट होते हैं। उन सबको कोविड की दोनों वैक्सीन लग चुकी होती है और वो देखकर भी उनको जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन दरअसल ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए पत्रकार चाहते हैं कि संसद में, खासकर लोकसभा जो सचिवालय है, वो इस पर गंभीरता से विचार करे, क्योंकि मीडिया की जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए पार्लियामेंट से वो बहुत ही लिमिटेड हो गई है, वो नहीं हो पा रही है। कैमरे के साथ अंदर नहीं जा सकते हैं, मोबाइल से फुटेज लेकर आप तक पहुंचाया जाता है, खासकर संसद भवन के परिसर का। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब कलम पाबंदियों से आजाद हो, लेकिन इस मामले में भारत की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। प्रेस की फ्रीडम के मामले में भारत दुनिया के 180 देशों की सूची में 142वें नंबर पर आता है। आप देखिए कि 2015 और 16 में हालात सुधरे थे, लेकिन फिर बिगड़ने शुरू हो गए। इसे और भी सुधारने की इस वक्त जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।